राधे राधे। आज के जमाने में अगर सुखी रहना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो लोग हमारी कद्र नहीं करते उनके पीछे भागना ये प्यार नहीं, हमारी बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। किसी भी काम का कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, हम यहां तो सब सारे किराएदार हैं। परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है। जिसने परेशानियों में कदम रखा है वह जीत गया है। जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार रखा है वो लुट गया। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब वो ईश्वर है जो आपका हाथ थाम लेते हैं। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में है ही नहीं, अगर उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, अगर फिक्र करोगे तो जलोगे, और अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत तो सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के ये 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी सजा कोई नहीं। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी तो हमेशा पत्ते ही बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से अगर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही है जो आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की विशेषता को देखकर समझ जाता है और सीख जाता है। वो किसी और से तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता जो ऐशो आराम का आदी है। उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला ऐसा व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गवा देता है, और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी व्यक्ति के जीवन में सफल ना होने का एक मुख्य कारण यही होता है, खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है से खुद पर भरोसा होता है। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। सिर्फ वही लोग आपकी चिंता करते हैं जो आपको उस वक्त भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हैं। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितने में काम हो जाए, वरना जिंदगी ही
चिंता उतनी ही कीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन कीजिए, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ही उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या फिर अपने क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या फिर शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त तुम का रोना रोता है, उसके दरबार से ही सुख लौट जाता है। जिन लोगों के पास उम्मीद और आस होती है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होते हैं। इस संसार में अपना हर कोई नहीं होता है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलने लगते हैं। महान दिमाग तो विचारों की चर्चा करता है और सद दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार मत पालिए जनाब। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप न करना पड़े। तीसरा, अगर आपकी बातों से किसी का दिल दुखे। चौथा, गुस्से में बोल, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको कोई समझदारी से सुनने वाला ही ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता हो तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि ज़रूरतें तो जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, क्योंकि ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिस के इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ होते हैं। जो लोग तुमसे तंग आ जाए उन्हें छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से तो अच्छा है यादों में रहो। झूठ की गठरी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच तो एक ही सही, लेकिन वो अंत तक साथ देता है। किसी भी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो उन्हें गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान को तमाम करने वाला शब्द यही है, कल करूंगा। ना तो बोलना, ना तो अधिक बोलना सही है और ना ही ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत ज्यादा वर्षा होना भी अच्छा नहीं होता, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप होना भी अच्छा नहीं होता। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म ही हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो उस जन्म और मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं, क्योंकि जिंदगी अगर मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। बस एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जिंदगी में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। लक्ष्य मिले या फिर अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों जैसी होती, जो आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन वो जब भी आती हैं सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं होता कि वो आपको मिल जाए, लेकिन जो ऊपर वाले ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। अपना तो वो होता है जिसके साथ हम बात खुलकर कर सकते हैं, ना कि संभल कर। अहंकार और गलतफहमी के कारण
महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सच को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिंदगी का तो काम ही है ठोकर मारना, उसमें बिखरना है या फिर निखरना वो तो आप पर ही निर्भर करता है। इंसान ने जितना अपने लिए सोचा है, ईश्वर ने उससे कहीं ज्यादा उसके लिए सोचा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कहना ने भी समाज में बहुत सहा है, और ये आपके साथ भी होगा। लेकिन अगर आप इससे ऊपर उठोगे तो कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी जीवन में खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इतने लायक बनिए कि आप अपनी इच्छाओं को स्वयं पूरा कर सके। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और इसी को एक चिड़िया देख रही थी। उसने सोचा आग बुझाई जाए। वो अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी भर के लाती और आग बुझाने की कोशिश करती। जब गांव वालों ने उस चिड़िया के इस प्रयास को देखा तो उन्हें और ज्यादा जोश आ गया। उन्होंने सोचा जब ये चिड़िया कर सकती है तो हम क्यों नहीं। यही सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से तो कुछ होना था नहीं, तो फिर क्यों कर रही हो। तब चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से अब कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है। जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती इन आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। इसीलिए आपसे कुछ कार्य पूर्ण हो या ना हो, लेकिन उस कार्य को करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।